कोरोना महामारी के चलते सब कुछ लॉकडाउन हो चुका था। आज 10 महीने हो चुके हैं। सरकार ने महसूस किया कि विद्या दायरे दोबारा शुरू किए जाए। 7 जनवरी से विद्या दायरों को दोबारा खोला गया है। आज हम खड़े हैं चंडीगढ़ रोड के नज़दीक पंजाब के नामी स्कूलों में से एक स्कूल वर्धमान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल। दिखाते हैं आपको कैसे बच्चे आज स्कूल में आए हैं। देखिए, मैं अपने कैमरे की आंख से दिखाना चाहता हूं। देखिए, आप बच्चे आज आ रहे हैं सुबह सुबह। पहले सैनिटाइज किया जा रहा है और फिर आगे जा रहे हैं बच्चे। ये सैनिटाइज हो रहा है। पूरे कोविड के नॉर्म्स जो है इस स्कूल में पालन किया जा रहा है। जैसे गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से बच्चे आ रहे हैं। सभी बच्चे डिस्टेंस मेंटेन भी कर रहे हैं और धीरे धीरे देखिए सभी बच्चे, ये अभी टेम्परेचर देखा जा रहा है इन बच्चों का। देखिए, कोविड के नॉर्म्स जो सब कुछ फॉलो किए जा रहे हैं स्कूल में। ऐसे ही होना चाहिए। चाहे कोरोना महामारी का प्रकोप कम हो चुका है, लेकिन फिर भी जो सेहत विभाग द्वारा हदायतें दी जा चुकी हैं उसको फॉलो किया जा रहा है और ये टेम्परेचर मेंटेन किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं कैसे बच्चे अपने आगे स्कूलों में जाते हैं। ये देखिए, अभी ट्रांसपोर्टेशन सभी रुकी हुई हैं, लेकिन अपनी अपनी ट्रांसपोर्टेशन से आ रहे हैं बच्चे। अब देख सकते हैं बच्चे कैसे अपना सोशल डिस्टेंस रखकर अपनी क्लासों में जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे इस वर्धमान स्कूल के टीचर्स से। कैसा लग रहा है उनको भी 10 महीने के बाद स्कूल में आने? कैसा लग रहा है मैडम आपको आज? स्कूल के ओपन होने से तो हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि अब हम प्रीवियस जो हमारा इन्वायरमेंट है स्कूल का इन्वायरमेंट, दैट वी आर अगेन अचीविंग, एंड इवन द स्टूडेंट्स दे आर वेरी एंथुसियाज्म टू एंटर द स्कूल। स्कूल में आने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हैं एंड दे वांटेड कि हम स्कूल में आकर के टीचर्स के साथ जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं उसको शेयर करें। एंड ऑल्सो वी आर फॉलोइंग ऑल द नॉर्म्स विच इज़ इशूड बाय द गवर्नमेंट। ऐसे तो देखो नॉर्म्स तो फॉलो करते हैं, लेकिन आपको लगा कैसे ये बच्चों को ऑनलाइन स्टडी करा करके और अब आपकी ऑफलाइन स्टडी, आप जो एक्चुअल स्टडी है उसमें क्या फ़र्क नज़र आया आपको? बच्चे आपको ऑनलाइन में प्रॉपर रिस्पॉन्स देते थे? बच्चों को शुरू में और इवन हम लोग को भी स्टार्टिंग में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स थी वो शेयर करनी पड़ रही थी, क्योंकि जो बच्चे हैं किसी के पास मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है, कभी कभी नेटवर्क का इशू आ जाता था और इस तरीके से बच्चों को भी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन मतलब यह है कि हमने दोनों टाइप के सिचुएशंस को हैंडल करना सीख लिया था और उसके हिसाब से हम दोनों तरीके से जो सिचुएशन है उसको हैंडल कर रहे थे। बट जैसे कि अब स्कूल ओपन हो गया तो हमें अब जो है, जैसे हम पहले उनको बच्चों को करवा रहे थे, वो हम लोग का जो मेथड है वो इजी हो गया हमारे लिए और इस तरीके से बच्चे भी जो हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि वो स्कूल कंटिन्यूस आएँ, चाहे भले ही उनको वो नॉर्म्स वगैरह फॉलो करने पड़े। जो रिलेशन होता है टीचर्स और स्टूडेंट का, वो क्या आपने कैसे मिस किया और वो भी कैसे मेंटेन किया आपने? हाँ, ये तो है कि हम घर में रह के तो हमें ये लगता था कि हमारे पास कोई काम ही नहीं है अभी, क्योंकि बच्चों के साथ हम इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं और हमारा 6 to 8 आवर्स जो हमारा बच्चों के साथ बीतता है, तो वो हमें वो मदर और वो चिल्ड्रन वाला जो रिलेशन है वो हमने काफ़ी मिस किया और हम लोग मतलब बच्चों को चाहते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी हम उनके कांटेक्ट में आएँ एंड फेस टू फेस हम उनसे जो भी स्टडीज़ है वो करवाएं। अब बच्चे इस स्टडी को फॉलो कर रहे हैं प्रॉपर अब? हाँ जी, बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी अब आने लगे हैं और सारे नॉर्म्स वगैरह फॉलो करके और वो अपनी स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और हायर क्लासेस के हैं,
तो उन लोगों के लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा हो गया है और वो चाह ही रहे हैं कि वो इस तरीके से टीचर्स और स्कूल के कांटेक्ट में रहें। चलिए बात करते हैं बच्चों से, कैसा लग रहा है उनको 10 महीने बाद इस स्कूल में आकर के। हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका? रमनीक कौर, रमनीत जी, कहाँ रहते हैं आप? मोती नगर लुधियाना। नगर में। तो कैसा लग रहा है आपने, पहले बताओ 10 महीने कैसे आपने घर में कैसे काटे? हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही थी। हम उससे मतलब काफ़ी कुछ हमारी स्टडी पे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ। और अब हमें स्कूल आके हमें इतना पता लगा कि हमने ऑनलाइन स्टडी करके हमें कितना समझ आया कितना नहीं आया। ऑनलाइन स्टडीज पहले आपने कभी करी थी? नहीं, इसी कोरोना के कारण ही ऑनलाइन स्टडीज़ हमारी स्टार्ट। कोरोना ने आपको ऑनलाइन स्टडी भी समझा दी कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे जाकर आप जब क्या बनना चाहते हो? मैं आगे जाके IAS बनना चाहूँगी। वेरी गुड, IAS बनना चाहते हो तो IAS के लिए तो बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। हाँ जी, मैं ज़रूर करूँगी, ज़रूर मेहनत करूँगी उतनी। वेरी गुड, बहुत, हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है। ठीक है, ओके। आइए बात करते हैं दूसरे बच्चे से। हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? रुचिका मौर्य। रुचिका मौर्य। 10 महीने हम स्कूल में हैं बट हम घर में भी प्रिकॉशंस ले रहे थे कि हमें कैसे मतलब उसको हैंडल करना है। हम बिल्कुल लॉकडाउन में हमने जो गवर्नमेंट ने हमें बोला कि हमें बाहर बिल्कुल नहीं निकलना, तो हम वो बिल्कुल भी नहीं निकले और घर में ही रह के हमने अपनी स्टडीज़ की। बट जब हम अब स्कूल आ रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमें पता लग रहा है कि हमारी कितनी प्रिपरेशंस हुई हैं और अब तो पोस्टपोन भी हो गए हैं, तो अब हम और मेहनत करके अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। क्या बनना चाहते हैं आप? CA। CA बनना चाहते, वेरी गुड। फिर अकाउंटेंसी आपको बहुत अच्छी लगती है? ठीक है, वेरी गुड। तो CA भी बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल तो कोई भी अदारा है, कोई फैक्ट्री है, कोई व्यापार है, कोई भी किसी किस्म की कंपनी है, CA के बगैर तो चल ही नहीं सकती। बहुत अच्छा आपका, तो हमारी भी शुभ इच्छाएं हैं, आप खूब पढ़ो और CA बनो। थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी, एक और बच्चे से बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी बच्चे, क्या नाम है आपका? पारुल वर्मा। पारुल जी, ओके, पारुल वर्मा जी। कितनी क्लास में पढ़ते हैं? +2। +2 में। तो +2 के आप तो बड़े बच्चे हो, कैसा महसूस किया आपने? अपने मिस नहीं किया अपने फ्रेंड्स को 10 महीने? हाँ, बहुत मिस किया, बहुत ज़्यादा। मतलब कोविड के पहले हम तो रोज़ स्कूल में मिलते थे बट उसके बाद हम ना मिल भी नहीं पाए एक दूसरे। बट अब हम स्कूल आ रहे तब भी पूरी डिस्टेंसिंग मेंटेन करके बात भी नहीं करते हैं, बट वैसे पहले जैसे नहीं जो पहले था। तो कैसे ऑनलाइन आपने पढ़ाई करी? ऑनलाइन हमारी स्कूल की क्लासेस पूरी अच्छे से लगी थी बट वो शुरू में फ़न था, बट बाद में हमें पता चला कि ऑफलाइन ही ज़्यादा बेटर है। ऑफलाइन टीचर ही होता है। उसमें फ़र्क क्या नज़र आया आपको? फ़र्क ये था कि हम अपने डाउट्स जैसे हम साथ के साथ टीचर से पूछ लेते, उसमें ये नहीं हो सकता था। और उसमें टीचर की पूरी मतलब जैसे एक पर्सन में होती टीचर, वो वैसे नहीं थी, तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था बट हमने पास किया वो पीरियड भी। तो घर में कैसे आपका मेंटेन करते थे आप? घर में भी सब पूरी हमने जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस थी वैसे ही किया। कोई हम घर से बाहर नहीं गए, हैंड सैनिटाइज के जब भी हम बाहर से अंदर आए, और पूरी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो थी वो फॉलो की। कईयों, लेकिन 10 महीने में कौन फ़ायदा कौन सा मिला आपको? कोई 10 महीने में कई एक्टिविटीज़ लोगों ने करी, कोई आपको गाना आता है? कोई आपने कोई क्या सीखा, एक्स्ट्रा क्या सीखा घर में रह, क्योंकि आपके पास फ्री टाइम था? जो हमारी एक्टिविटीज़, जो हमारी हॉबीज़ थी, जो हम स्कूल के चलते नहीं कर सकते थे, वो हमने कोविड के टाइम पे की। हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा मम्मा जो वर्किंग है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता था, वो हमारे पास आए, उनके साथ हमारा ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ इसके कारण। तो मम्मी पापा का क्या करते हैं आपके? जॉब करते हैं? मम्मा वर्किंग नहीं है, मम्मा हाउसवाइफ है, पर पापा बहुत ज़्यादा ही बिजी रहता है काम में ही, उनकी फैक्ट्री है। तो इतने जो बिजी रहते थे तो तब आपको उनके मिलने का ज़्यादा समय, रहने का समय मिला है, तो ये भी आपकी एक अचीवमेंट रही है। तो अभी कैसा लग रहा है स्कूल आके? अब स्कूल आके बहुत अच्छा लग रहा है, हमें सारा कुछ कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो रहे हैं और पूरी प्रॉपर गाइडलाइंस के चलते ही हमारा स्कूल भी चल रहा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके। तो इस 10 महीने में कैसे एंजॉय किया आपने और कैसे पढ़ाई करी? इस टाइम में हमने क्वारंटाइन में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो की एंड हम लोगों ने बहुत नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस की एंड बिसाइड स्टडीज़ हमने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया। जो हमारी एबिलिटीज़ छुपी हुई थी, क्रिएटिविटीज़ छुपी हुई थी, उसको हमने और अच्छे से एनहेंस किया और उसको अच्छे से हमें पता लगा कि हम किस किस चीज़ों में परफेक्ट हैं। एंड कंपेयर टू ऑफलाइन स्टडीज़, ऑनलाइन स्टडीज़ डिफ़िकल्ट थी हमारे लिए, बट ऑफलाइन स्टडीज़ ऑनलाइन स्टडीज़ में एक और अच्छी चीज़ हो गई कि आप अपने डाउट्स टीचर से क्लियर कर सकते हो।
थ्रू योर ईमेल आईडी आप डाउट्स भेज सकते हो, तो उस चीज़ ने भी थोड़ा हेल्प किया। बट पहले का टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट था जब सब कुछ बंद था एंड वी कांट कम्युनिकेट, हम नहीं बता पाए टीचर्स को, सो वो चीज़ थोड़ी डिफ़िकल्ट थी, बट उसके बाद सब कैपेबल हो गया। कैसे आपने 10 महीने गुजारे, कैसे कैसे क्या और क्या एक्टिविटीज़ करी, एंजॉय किया, क्योंकि मिस करते होंगे आप अपने फ्रेंड्स को? जी, फ्रेंड्स को भी मिस करते थे, टीचर्स की जो हमारी बातें होती थी एंड गाइडलाइंस जो वो देते थे उनको भी बहुत मिस किया। एंड रही बात एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, कुकिंग स्किल भी थोड़ी इंक्रीज़ हुई है एंड कुछ और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे ड्राइंग मुझे उसका शौक़ है, सो मैंने स्केचिंग वगैरह की है, सो दैट्स माय कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अब करिकुलर। कैसा लग रहा है आप स्कूल में आके? अभी तो कुछ दिन ही हुए हैं, लेकिन कैसा महसूस कर रहे हैं? पहले वैसा महसूस कर रहे हो माहौल का? अभी तो कोविड के कारण थोड़े बच्चे कम भी आ रहे हैं। जी, ये एक ऐसी नॉर्मल रूटीन, अब हमारा न्यू नॉर्मल क्रिएट हो चुका है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है और सैनिटाइजेशन रखनी है, और ये सब कुछ चीज़ें हमारी हुई हैं। बट हाँ, बैक टू नॉर्मल अब यही है, तो हम इसी से ही हैप्चुअल हो जाएंगे। क्या बनना चाहेंगे आप अपने लाइफ में? क्या क्या एम रखा आपने? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ एंड फॉर दैट मैं फ़र्स्ट नीट क्रैक करूँगी एंड आई होप सो कि मैं कर सकूँ। सो यही मेरा एम है अभी तो। बेस्ट ऑफ लक कोई डॉक्टर्स की, क्योंकि ये डॉक्टर का जो एम आया ये कोविड के कारण आया, जब पहले भी आप सोच रहे थे? नहीं, मैं स्टार्टिंग से ही, मतलब 7th से और 6th से ही मेरा थोड़ा इस चीज़ में माइंड सेटअप हो चुका था कि मैंने डॉक्टर ही बनना है। सो ये मेरा फर्स्ट टाइम से ही एम था कि डॉक्टर ही बनूंगी अगर बनूंगी तो। कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा जी कोविड महामारी को? आपने इसको स्टडी किया है, क्या था जी? स्टडी वैसे तो कोविड के दोनों बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों थे, बट जिसने ऑक्यूपाई कर लिया उस पीरियड को उसके लिए बेनिफिट ही रहा था। तो पहले तो बहुत लॉस हुआ, बट एंड में जाते जाते समझ आ गया कि इस टाइम को ऑक्यूपाई करना इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी स्टार्ट कर दी थी। तो फिर अब चल रहा है और बोर्ड्स की प्रिपरेशन भी हो रही है। ऑनलाइन स्टडी करी आपने? ऑनलाइन स्टडी स्कूल से भी आ रहा था एंड ट्यूशन से भी आ रहा था, तो प्रॉपर हो रहा था। तो आपको चिंता लग रही थी कि हम स्कूल नहीं गए तो कैसे हमारा जिस साल ख़राब ना हो जाए, हमने आगे स्टडी करनी है, एग्ज़ाम है आपके, तो इसको कैसे मैनेज किया फिर आपने? स्टार्टिंग में तो थी, क्योंकि टीचर की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहती है हर चीज़ में, बट उसके बाद फिर आपको टाइम के साथ बदलना ही पड़ता है अपने आप को, तो फिर उसके अकॉर्डिंग सीक्वेंस जो सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने अपने आप को चेंज किया। तो अब चल रही है पढ़ाई, एक फ्लो में चल रही है, और अब स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं। क्या क्या मिस किया आपने इस 10 महीनों में कोविड में? टीचर्स को मिस किया एंड स्कूल का एक एटमॉस्फेयर होता है, और अपने आपके फ्रेंड्स जो रहते हैं उनको मिस किया। बाकी बहुत कुछ है, जो आउटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। इतनी हाई स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको एक रिलैक्समेंट के लिए पेरेंट्स के साथ कभी चले गए संडे सैटरडे, तो वो सारा मिस किया। बट ठीक है, घर पे भी टाइम मिला पेरेंट्स के साथ, सबके साथ किया एंजॉय। पहले टाइम मिलता था ऐसे पेरेंट के साथ इतना टाइम बिताने का? नहीं, इतना नहीं मिलता था, क्योंकि खुद की स्टडीज़ में बिजी रहना, और पापा रात को सुबह चले जाते, रात को लेट आना, तो फिर आके वो थके हुए कि नहीं मुझे नहीं करना अब, तो फिर वो ख़त्म हो जाता था टाइम। बट स्टार्टिंग में फैमिली गेम्स हमने खेली है, सब फैमिली वालों ने एक कमरे में बैठ के, तो वो बहुत अच्छा लगा। तो पापा आपके क्या करते हैं? पापा बिजनेसमैन। बिजनेस करते, तो सुबह जाते थे रात को आते थे। तो मम्मा हाउसवाइफ है, लेकिन स्टिल घर के काम होते हैं, छोटी सिस्टर है उसका होता है, तो वो सब देखना पड़ता है। आज कैसा लग रहा है आपको आप स्कूल में आकर? स्कूल में आके अच्छा लग रहा है, टीचर से मिले हैं तो, एंड उसके बाद जो आपके डाउट्स है वो अब अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो वो डेफिनेटली एक अच्छा प्लस पॉइंट हो गया है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपको ये पैनिक तो नहीं हुआ मेरे एग्जाम आ रहे हैं, मेरा पढ़ाई जो पीछे छूट चुकी है, जो कम हो चुकी है, उसके लिए कैसे आप कवर कर लिया? स्टार्टिंग में पैनिक था, क्योंकि मार्च में अगर बोर्ड्स होते तो वो एक टफ सिचुएशन रहती, क्योंकि बहुत तेज़ी से पढ़ना पड़ता। बट अब मई में हो गए हैं, ऊपर से स्कूल ओपन हो गया, तो वो सारा प्लस पॉइंट्स है, एडवांटेजेस हैं, तो हम उस टाइम को ऑक्यूपाई करके पढ़ सकते हैं अपना। मई में है तो इतनी टेंशन अभी नहीं है। हमने देखा, अभी हमने बच्चों से बात की और बच्चों के टीचर्स से बात की। अभी बात करते हैं बर्दवान पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल से, डॉक्टर अनीमा जैन से। आइए चलते हैं। अब हम बात करेंगे बर्दवान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अनीमा जैन से। कोविड के दरमियान जैसे 10 महीने से स्कूल बंद रहे, आपको कैसा लगा, क्या मिस किया आपने?
स्कूल का एनवायरनमेंट इज़ एसेंशियल, और स्कूल में जब बच्चे ना हों तो स्कूल तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगता। स्कूल में बच्चों का आना बहुत ज़रूरी है। तो कोविड के कारण तो सभी स्कूल्स बंद थे, लॉकडाउन था, तो वो मजबूरी थी सभी की, तो वी हैड टू फेस दैट सिचुएशन ऑल्सो। और मेरे स्टाफ ने, हमने मिलकर ऑनलाइन स्टडीज़ का स्टार्ट करा, जिससे कि बच्चों के भविष्य, बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े। एंड बहुत मेहनत हुई ऑनलाइन स्टडीज़ में। क्लास में पढ़ाना ज़्यादा इजी है रादर देन ऑनलाइन पढ़ाना, जिसमें कि आप बच्चों के एकदम पर्सनल कांटेक्ट में नहीं आते। बच्चों का बिहेवियर, बच्चों का एटीट्यूड, बच्चे हाउ द चिल्ड्रन आर एक्सेप्टिंग योर टीचिंग, अ टीचर was unable to judge, and we faced that difficulty also. But I am proud my staff really worked hard, and they educated the children with the online studies in a very good way. And we can see when the children are coming to school and they have given the exams also, we have conducted the exams also, the pre-board exams of the higher classes in school itself, maintaining all the norms. And we could see that the children have really studied what the teachers were deliberating them, and they have given us good results also. I'm proud of my children also. In all the difficult situations, इतनी मुश्किल situations में भी हमारे स्कूल के बच्चों ने हिम्मत से ऑनलाइन स्टडीज़ पढ़ी और उसमें एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करा। और जैसे जैसे इनको गाइड करते गए टीचर्स, वैसे वैसे बच्चों ने भी पूरा का पूरा सहयोग दिया। प्रिंसिपल मैडम डॉक्टर अनीमा जैन, जिनका कहना है कि ये बहुत ही मुश्किल समय था, मुश्किल सबके लिए था, लेकिन जो टीचर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल था, और ख़ास करके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना, क्योंकि ऑनलाइन की किसी को आदत नहीं थी। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि हैट्स ऑफ इनके स्टाफ के ऊपर, जो टीचर्स हैं वो हर हालात में अपना जो हुनर है वो दिखाते हैं। तो ऑनलाइन में भी उन्होंने अपना हुनर दिखाया और बच्चों को उन्होंने पढ़ाया, और आज बच्चे जब स्कूल में आए आपने देखा कितने खुश हैं। और हम भी चाहते हैं कि आने वाले समय में जो बच्चों, जो हमारे देश का भविष्य है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई IAS अफसर बनना चाहता है, कोई CA बनना चाहता है, आपने देखा है। तो हम सब इनकी जो दुआ करते हैं कि इनकी जो एम्स हैं, विशेज़ हैं, वो पूरी हों और हमारे देश का जो भविष्य है वो उज्जवल रहे। इसके साथ आत्मा चैनल से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा, लुधियाना।